Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are good. I am here with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to continue. We are going to study our Science Grade 4 Cambridge Scholar Series book. Today we are continuing again our unit number 1, which is about characteristics and life processes of living organisms, and we are going to start our lesson number 3 of this unit. कुरान पाक में बयान किया गया है बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और किस तरह से उसने दुनिया के तमाम जानदारों को बहुत सी खसूसियात से नवाजा। इस एसएलओ में, इस चैप्टर में और लेसन नंबर 3 में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर एसएलओ विच इज़ टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। हमने इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को प्लांट्स और एनिमल्स में कंपेयर करना है कि वो अपने अपने अंदाज में इन करेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो लेट अस रिफ्रेश योर नॉलेज फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। इन योर साइंस बुक 1 you have studied that all living organisms move, they breathe, they eat and they grow। जितने भी जानदार हैं वो सांस भी लेते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं यानी पैदाइश के अमल से गुजरते हैं, उनको खाना भी खाना होता है और वो हरकत भी करते हैं। अगेन फिर आपने अपने ग्रेड 2 की बुक में पढ़ा कि तमाम जानदार, दिस इज ग्रेड 2 बुक इन विच यू हैव स्टडीड दैट प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। बाय यूजिंग दीज 3 कंपोनेंट्स प्लांट्स मेक देयर फूड। एंड देन इन ग्रेड 3 आपने पढ़ा कि तमाम जानदार जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में 3 डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को पास ऑन करते हैं। वो 3 डिफरेंट लाइफ स्टेजेस जानदारों की ज़िंदगी में क्या हैं? तमाम जानदार स्टार्ट देयर लाइफ, then they grow and they develop and they must have to reproduce for survival or continuation of their generations। And today in our lesson number 3 from your science book 4 we are going to compare respiration, eat and feed and reproduction in case of plants and animals। कि animals और plants किस तरह से सांस लेते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से खाना खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं और अपने लिए खाना किस तरह से अरेंज करते हैं, बनाते हैं। ऑल्सो वी विल स्टडी टुडे और कंपेयर के पौधे और जानवर किस तरह से पैदाइश के अमल से गुजरते हैं और उनकी नस्ल किस तरह से कंटिन्यू रहती है। सो लेट अस स्टार्ट कंपेयरिंग रेस्पिरेशन। इन योर बुक 4 in chapter number 1 on page number 7 there is a content given regarding these 3 characteristics। and what is this? on page number 7 plants और animals की characteristics को डिस्कस किया गया जो कि हम आज पढ़ेंगे कि वो किस तरह से सांस लेते हैं। how do plants and animals eat and feed and how do they reproduce? we are going to compare these characteristics। so let us start comparing respiration in case of animals and plants। let's conduct an activity teachers। students को like जिस तरह से आप देख रहे हैं bubble is breathing in and breathing out। when you breathe in सांस लें जोर से and then breathe out, breathe in and then breathe out and discuss with them the function of lungs with the same manner। also discuss with your students कि अगर वो अपना सांस थोड़े देर के लिए रोकें और इफ़ दे कैन होल्ड देयर ब्रीदिंग फॉर सम टाइम और इफ़ दे क्लोज देयर नोज, क्या अब भी वो सांस ले सकते हैं? सो दे विल गेट रियलाइज कि उनका कौन सा बॉडी पार्ट इज़ इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। देन डिस्कस विद देम कि इज़ दैट पार्ट विच इज़ ऑब्वियसली नोज प्रेजेंट इन प्लांट्स, येस और नो, और हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। सो इन योर बुक respiration is compared in plants and animals। respiration means simply breathing। हमने अभी एक एक्टिविटी की जिसमें आपने सांस यू हैव ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेके गए, हवा अंदर ली और आपने सांस लिया एंड देन यू ब्रीथ आउट। व्हाट इज दैट? सिंपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। और प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से सांस लेते हैं? प्लांट्स
breathe through their leaves. प्लांट्स के अंदर लीव्स प्रेजेंट हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रेस्पिरेशन, वेयर एज इन केस ऑफ एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. सो देर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस कि प्लांट्स के अंदर लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल और प्लांट्स लीव्स के थ्रू अपना सांस का अमल जारी रखते हैं, और इन केस ऑफ एनिमल्स लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. सो लुक एट दिस. प्लांट्स के अंदर लीव्स जो प्रेजेंट हैं, लीव्स के बैक साइड पे और ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स देर आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. एंड स्टोमेटा ओपन एंड दे क्लोज, दे ओपन एंड दे क्लोज, और वो इस तरह से अपना सांस का अमल जारी रखते हैं. और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता क्या है, फ्रॉम द एयर प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन, हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज टू गैसेज आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन. Also in case of animals, during inhalation their lungs get expand, just like आपने एक्टिविटी की जिसमें bubble was expanding. जब आप inhale करते हैं, when you inhale or take in oxygen or air from your surrounding, your lungs expand, and when you exhale your lungs contract. So this is the case of respiration in animals. And how do plants respire? This was comparison. देन लेट अस कंपेयर कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से ईट और फीड करते हैं. वी मस्ट नो कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और प्लांट्स आर वेरी मच नेसेसरी और एसेंशियल फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स. लेट्स कंडक्ट एन एक्टिविटी. टीचर्स अपने स्टूडेंट से डिस्कस करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स. ऑल्सो डिस्कस विद देम कि उन्होंने देखा कि दोनों ही बच्चे खाना खा रहे हैं, क्या डिफरेंस है इनके खाना खाने के अंदाज में. एंड देन डिस्कस कि अगर उनको डेली कहा जाता है टू टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट डेली, व्हाई दे आर फोर्स्ड टू टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट डेली, या वो अगर ज़्यादा देर तक खाना ना खाएं तो व्हाट हैपन्स एंड व्हाट दे फील, एंड गेट देयर रिस्पॉन्स. यू विल गेट टू नो दैट फूड इज़ द रीज़न कि अगर वो खाना ना खाएं तो दे स्टार्ट फीलिंग वीकनेस और अदर रिस्पॉन्सेज यू विल गेट. सो इट मीन्स फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द पर्पज ऑफ हैविंग फूड इज टू गेट एनर्जी. फूड से हमें मिलता क्या है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली रूटीन वर्क्स. बट प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स, और प्लांट्स यूज करते हैं वाटर, carbon dioxide and energy from sunlight. These are the three things plants required to make their food. और plants का food बनता है उनके leaves में, और इस सारे process के return में they release oxygen which is then utilized up for respiration. और plants का food बनाने का, जो खाना बनाने का अमल है, उसको हम क्या कहते हैं, photosynthesis, process of making food in plants. इन लीव्स प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, एयर से आप प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड दे गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, एंड बाय कंबाइनिंग दीज थ्री कंपोनेंट्स प्लांट्स अपने लीव्स में अपना फूड तैयार करते हैं विच इज देन यूटिलाइज बाय प्लांट्स. एंड ऑक्सीजन रिलीज इज यूटिलाइज इन केस ऑफ रेस्पिरेशन. इन केस ऑफ एनिमल्स तमाम जानवर या ह्यूमंस अपना फूड किस तरह से लेते हैं. We all depend on plants for our food. Basically, अगर plants grow करेंगे तो कुछ जानवर डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, एंड सम एनिमल्स डिपेंड ऑन दीज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एंड दीज एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एंड ह्यूमन्स, हमारी ग़िज़ा में वी ईट मीट एंड ऑल्सो वी नीड सम प्लांट, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल फॉर आर फूड. प्लांट्स ग्रो करेंगे तो कुछ जानवर प्लांट्स से अपना फूड लेके ग्रो करेंगे, एंड देन वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट एनिमल्स, और वी आर डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर आर फूड रिक्वायरमेंट्स. सो इट मीन्स एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. देन लेट अस कंपेयर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. किस तरह से जानवर और पौधे
अपने पैदाइश के अमल से गुजरते हैं. There is an activity, write your paternal and maternal grandparents' names, then your mother and father, and then you. And I suggest you teachers to discuss with the students कि किस तरह से अल्लाह ताला एक नस्ल से दूसरी नस्ल को लेके आता है. This is all what reproduction, passing on one generation to the next one. Also discuss with the students कि अगर तमाम जानदार जानवर या पौधे मर जाएं फिर भी दुनिया में हमें वो क्यों नज़र आते हैं. This will connect with the topic reproduction. So what is reproduction? Reproduction is a process by which living organisms produce new organisms of their own kind. अब उन्हीं की तरह के new organisms produce होते हैं. This is what process of reproduction. However, birds lay eggs that hatch into new baby birds, and animals give birth to baby animals. Look at this. From the eggs, baby birds hatch and they develop into their adult form. In case of animals, they give birth to their young ones. Also in case of humans, and plants produce plants of their own kind. So this is comparison of reproduction in case of plants and in case of animals. Let us wrap up what we have learned today. We have learned about respiration in case of animals and plants. Also we have learned that plants और animals किस तरह से eat or feed करते हैं, and we did that how plants and animals reproduce. Respiration simply means breathing, सांस लेने का अमल. Plants respire through their leaves, whereas animals respire through their lungs. Regarding eat and feed, eating and feeding is purpose of having food, and from this food we get energy. In case of plants, plants prepare their food in their leaves by using carbon dioxide, sunlight and water. These three components are needed by the plants for making their food, and plants make their food in leaves. Whereas all the animals depend upon plants for their food requirements. In case of reproduction, what is reproduction? Reproduction is simply the process of producing new organisms of their own kind. Whereas in case of plants, plants produce plants of their own kind. In case of birds, they lay eggs from which the baby birds hatch, and from animals, they give birth to their baby animals. Then there is a homework. In your book, there is an exercise in which part C, question number 1 is given, in which you are asked to compare plants and animals in terms of reproduction. आपने कंपेयर करना है कि प्लांट्स और एनिमल्स अपने अपने अंदाज में किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. Also there is given a worksheet in which you are given with 3 questions regarding respiration, eat and feed, and then reproduction. You have to attempt this worksheet. So by learning today's lesson, आपको पता चल गया होगा कि how much plants are important for our respiration, and also all the living organisms are dependent on plants for their food requirement. So it means we need plants as more as we can on our earth, because our respiration and eating and feeding is all dependent on plants. So you can say trees or forests act as lungs of our land, because through the same is the case, we get oxygen from our lungs. Our land or our planet earth get oxygen from the forest or trees. In the next lesson we will compare सेंस एंड रिस्पॉन्ड कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रद्द अमल का इजहार करते हैं अपने इर्द गिर्द के मामलात में, और किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, पास आउट देयर वेस्ट. In the next lecture, we will compare these 2 characteristics in animals and plants. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much, and Allah Hafiz.